अगर आप भी अपनी कलाई पर मौली, रक्षा सूत्र या फिर कलावा, ये एक ही चीज़ है, अगर बांधते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास जानकारी। अ, हर हिंदू के हाथ पर आपको कलावा देखने को मिल जाता है, जिसे मौली भी कहते हैं, रक्षा सूत्र भी कहते हैं। घर में जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है या पूजा का आयोजन होता है, तो उसमें पंडित जी जो है यजमान के हाथों में सबसे पहले जो है रक्षा सूत्र, यानी पूजा जैसे चल रही होती है तो रक्षा सूत्र या कलावा बांधते हैं। अ, कलाई में रक्षा सूत्र बांधने की वैदिक काल से परंपरा चली आ रही है। ये अभी नया नहीं है या कुछ हाल ही में चालू, ये वैदिक काल से चल रहा है। इसके बारे में पुराणों में भी वर्णन आपको मिल जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर हाथ में रक्षा सूत्र या कलावा पहली चीज की क्यों बांधा जाता है, साथ ही इसको बांधने से और इसको उतारने का नियम क्या होगा, किस दिन उतारे, किसी भी दिन उतार सकते हैं, कब उतारे, ये चीज। या कभी कभी आप ये भी सोचते होंगे कि कलावा बांधने की परंपरा आखिर इसकी शुरुआत किसने की थी। तो ये सारी जानकारियां आज रक्षा सूत्र, मौली, कलावा, इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मौली हम बांधते क्यों हैं, कलाई में क्यों बांधी जाती है रक्षा सूत्र, ये ध्यान से सुनिए। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर देखा जाए तो किसी भी शुभ काम के संकल्प के लिए कलाई में रक्षा सूत्र को बांधा जाता है। जीवन में शुभता पाने के लिए भी रक्षा सूत्र को हम बांधते हैं कि जीवन में हर कुछ अच्छा चलता रहे। जब भी कोई नए काम की शुरुआत होती है या नई चीज खरीदते हैं तो भी उस समय कलावा जो है उसको बांधा जाता है। कलाई में रक्षा सूत्र बांधने का मतलब होता है रक्षा होना। जी हाँ, रक्षा करना, ईश्वर हमारी रक्षा करे, इसीलिए कलावा बांधते हैं हम। अब कब, कैसे और किस दिन बांधना चाहिए कलावा, ये ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदू धर्म में हाथों की जो आपकी हथेली है उसकी कलाई पर कलावा बांधने और इसे बदलने के कुछ खास नियम बताए गए हैं। इन्हीं नियमों को ध्यान में रखकर आपको अपना कलावा बांधना भी होता है और बदलना भी होता है, उतारना भी होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इसलिए उतार देते हैं कलावा में क्योंकि वो बेरंग हो जाता है, ये काफ़ी पुराना हो जाता है, इसीलिए उनको लगता है कि अब उतार देते हैं और किसी भी दिन किसी भी जगह उतार के और फिर नया बांध लेते हैं। लेकिन ऐसा करना अशुभ होता है। जी हाँ, हर चीज़ के लिए एक दिन निर्धारित है और ये सब चीज़ों के पीछे साइंटिफिक रीज़न भी जुड़े हुए हैं। कलावा हम सभी जानते हैं कि सूती धागे का बना हुआ होता है, इसीलिए कुछ दिन बाद ये बेरंग हो ही जाता है, ढीला हो जाता है। ऐसे में लोग बिना सोचे समझे जब इसे उतार देते हैं अपने हथेली से और इसको कहीं भी रख देते हैं तो लाइफ में फिर नेगेटिव इम्पैक्ट उन पे पड़ने लगता है। ऐसा माना गया है कि कलावे को बेवक्त खोलना और यहाँ वहाँ कहीं भी रख देना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। कलावे को हमेशा आपको 3 राउंड या 5 राउंड में ही घुमाकर, आप देखेंगे कि अगर पंडित जी बांध रहे हैं तो वो आपको 3 या 5 में बांधेंगे और अगर खुद बांधते हैं तो भी 3 और 5 राउंड घुमा के तब बांधिएगा। रक्षा सूत्र त्रिदेव और 3 देवियों को समर्पित होता है। मंत्रोच्चारण के साथ रक्षा सूत्र को बांधने से ये सभी उस इंसान की, ये सारे जो तीनों त्रिदेव हैं, देवियां हैं, ये उसकी रक्षा करते हैं। नेगेटिव जो इम्पैक्ट होता है, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, उससे बचाव होता है। कलावा बांधने के लिए कोई खास दिन नहीं होता, लेकिन इसे बांधते समय शुभ मुहूर्त देखना अच्छा माना जाता है। अगर कोई भी शुभ काम ना हो और आप कलावा बांधना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप मौली बांध लें, तो शनिवार और मंगलवार का दिन जो है आप चुन सकते हैं, यानी ट्यूसडे और सैटरडे के दिन आप कलावा बांध सकते हैं अगर खुद से बांध रहे हैं तो। कलावा बांधते समय आपको जो है ये ध्यान रखनी चाहिए कि 21 दिन से ज्यादा इसे ना पहने। जब आप कलावा पहनते हैं इसे मंगलवार या शनिवार के दिन बांधिए और 21 दिन से ज्यादा नहीं पहनना है। किस हाथ की कलाई में जो है कलावा बांधा जाता है ये भी बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं खुद से जब बांध रहे होते हैं। तो पंडित जी बांधते हैं तो उनको तो पता होता है, लेकिन खुद से बांधते तो वो पता नहीं होता। कलावे को किस हाथ में बांधना चाहिए, इसे लेकर महिला और पुरुष यानी मेल फीमेल दोनों के लिए अलग अलग नियम है। हर इंसान की कलाई में 3 रेखाएं होती हैं, आप देखिएगा, जिसको हम मणिबंध कहते हैं। इन रेखाओं को शिव, विष्णु और ब्रह्मा कहा जाता है। इन 3 रेखाओं में माता शक्ति, लक्ष्मी और माता सरस्वती का वास भी माना जाता है। अगर आप रक्षा सूत्र जो है पुरुष या अविवाहित कन्या है उनके आप बांध रहे हैं, आप खुद भी बांध रहे हैं, आप एक पुरुष हैं या अविवाहित है, अनमैरिड है, तो आपको कलावा हमेशा अपनी दाहिनी कलाई पर बांधना चाहिए। अगर आप मैरिड हैं, आप फीमेल हैं, मैरिड हैं, तो आपको अपनी बाई कलाई पर कलावा बांधना चाहिए। इसके साथ ही
मेल्स को यानी पुरुषों को, ठीक इसके उलट जो है उल्टा, पुरुषों को हमेशा दाएं हाथ में ही कलावा बांधना चाहिए। कलावा बांधते समय क्या करना होगा? कलावा बांधते समय हाथ में थोड़े से चावल के, जिसको अक्षत कहते हैं, वो रखिए और मुट्ठी बंद होना ज़रूरी होता है। तो ये काम कलावा बांधते समय ज़रूर कीजिएगा। अब बांधना तो हो गया, कब उतारना चाहिए कलावा, ये ध्यान से सुनिए। जैसे हाथ में कलावा बांधने को लेकर नियम है, इसे खोलने के भी कुछ नियम होते हैं, कलावा उतारने के नियम होते हैं। इसके बावजूद भी लोग कभी भी उतार देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। जैसे मैंने कहा, शास्त्रों के मुताबिक कलावा उतारने के लिए मंगलवार, अमावस्या या शनिवार का दिन जो है वो शुभ माना गया है। इस दिन आप इसे बदल कर नया कलावा हाथ में बांध सकते हैं, अमावस्या के दिन या फिर शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन। कलावा को उतारने के बाद उसे आप या तो किसी जल में बहा दें, अगर जल नहीं मिलता तो किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। कभी भी गंदे जगह पर उसको मत फेंकिए, झाड़ू पोछे में या कहीं भी ऐसी जगह पर ना फेंकिए। तो आपको अगर कलावा उतारना है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप मंगलवार या शनिवार के दिन आप इसको उतार सकते हैं और फिर उसी दिन आप न्यू भी बांध सकते हैं। कब से शुरू हुई थी जो है कलावा बांधने की शुरुआत, ये भी आपको मैं जल्दी से एक छोटी सी कहानी है वो सुना देती हूँ कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब असुरों के राजा बलि ने वामन भगवान को अपना सब कुछ दान दे दिया, तब बलि ने वामन देव से एक वरदान मांगा था। उसने भगवान विष्णु से कहा था कि पाताल लोक में वे हमेशा उनके साथ रहें। अपने वचन से बंधे भगवान विष्णु बलि के साथ रहने लगे। काफी समय बाद माता लक्ष्मी वहां आई और बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना लिया और उनसे अपने पति की रक्षा का वचन ले लिया। इस प्रकार भगवान विष्णु अपने वचन से मुक्त हुए। वैसे तो कथाएं बहुत सारी हैं, लेकिन हाँ, ये वामन देवता वाली कथा जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध है और उम्मीद करते हैं कि ये जो रक्षा सूत्र से जुड़ी जानकारी थी ये आपको अच्छी लगी होगी। मुझे हाँ, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आप अपनी हथेली में कलावा बांधते हैं।